बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर बिश्नोई गैंग को लेकर के सोशल मीडिया में ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है और उसके साथ ही कुछ पुरानी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालकर केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह को घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिश्नोई के ऊपर पूरी तरह से इन नेताओं का हाथ है, चाहे वो मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, क्योंकि जब दिल्ली से उसको शिफ्ट किया गया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने, जिसके मंत्री अमित शाह हैं, उनके ज़रिए एक ऑर्डर पास किया गया कि बिश्नोई को कोई भी राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए वहाँ से नहीं लेकर जा सकती है। बाकायदा एक गृह मंत्रालय का ये ऑर्डर आया। कई बार महाराष्ट्र पुलिस ने कोशिश की कि इसको बिश्नोई को रिमांड पर लेकर के इससे पूछताछ की जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी इजाज़त नहीं दी और 1 साल के लिए ये इस तरह की प्रावधान रखा गया था गृह मंत्रालय के ज़रिए। लेकिन अब ये बात भी आ रही है कि उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा ही मालूम होता है। और इस वजह से एक बार सवालात खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से लगातार बिश्नोई जेल में बैठ करके एक एक को निपटा रहा है। सलमान खान को लेकर के वो सोशल मीडिया में आकर के बयान देता है, टीवी चैनल्स में आकर के बयान देता है कि मैं सलमान खान को मार डालूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अब सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी ये तरह तरह के सवालात दोबारा से उठने शुरू हो गए हैं और बिश्नोई को मोदी सरकार ने पाल रखा है, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है, जो लड़के पकड़े गए हैं, उसमें कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं कि इसके बाद सलमान खान और मुनव्वर फारूकी का नंबर है। मुनव्वर फारूकी को लेकर आईबी के लोगों ने ये खुलासा किया है कि दिल्ली में एक शो के दरमियान बिश्नोई गैंग के गुर्गे मुंबई से फ़्लाइट में बाकायदा मुनव्वर फारूकी के साथ आते हैं और शो में उसको मारने की पूरी योजना बनाई जाती है। लेकिन खुफिया विभाग को ये जानकारी लग जाती है और उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और पूरी तरह से उसको ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसी होटल में वो लोग ठहरते हैं जिसमें मुनव्वर फारूकी ठहरा हुआ था, यानी पूरी तरह से उसको मारने की, उसकी हत्या करने की साजिश रची जा चुकी थी। सिद्धू मूसेवाला को जब हत्या हुई थी उस वक्त भी पूरी तरह से ये मामला सामने आया और अब जिस तरह से कनाडा कि जो पुलिस है उसका बयान भी साथ साथ में इस हत्याकांड के बाद दोबारा से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्तेमाल भारतीय खुफिया विभाग ने किया वहाँ पर हत्या कराने के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा कि कल भारत ने अपने तमाम जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जितने भी दूतावास में काम करने वाले थे, उनको वापस बुला लिया है। उसके साथ ही कनाडा का दूतावास में जितने भी लोग थे, उनके स्टाफ थे, उनको भी वापस भारत से भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के तनातनी चल रही है दोनों देशों के दरमियान और कनाडा के साथ भारत के जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं अब खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यही है, बिश्नोई अपने गुर्गों के ज़रिए जेल में रह करके जिस तरह से हत्या करा रहा है और अपने आप को जिस तरह से इसने पहले करनी सेना के मुखिया की भी हत्या की थी और ये सोशल मीडिया पर यह कहता हुआ नज़र आया था कि सलमान खान अगर उनके एक ख़ास मंदिर में जा कर के माफ़ी मांगते हैं हिरन के शिकार के मामले में तो वो उनको माफ़ कर देगा। अब मुनव्वर फारूकी और सलमान खान की सुरक्षा एक बार फिर मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी है, लेकिन सवालात अपनी जगह हैं कि आखिर गृह मंत्रालय ने जो ऑर्डर पास किया था 268 CRPC के तहत, उससे कोई भी एजेंसी जो है उसको बाहर ले जा करके पूछताछ नहीं कर सकती और उससे जानकारी नहीं जुटाई जा सकती, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि जेल में हमने मुलाकात की थी बिश्नोई से और बिश्नोई ने ही पूरा 2.5 लाख रुपए की बात कही जा रही है कि उसमें उनको ऑर्डर दिया था, कुछ एडवांस भी दिए गए थे और बाकी बाद में दिए जाने वाले थे। ये तमाम चीज़ें, हालांकि अभी और भी कई लोग हैं जो इसमें गिरफ़्तार होने बाकी हैं, कई आरोपी और हैं जिनको अभी गिरफ़्तार किया जाना बाकी है। तो सवाल यही है कि जिन लोगों की संवैधानिक रूप से हत्या नहीं की जा सकती तो उनकी हत्या करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, मोदी और अमित शाह
इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से हत्याएं इसके ज़रिए अंजाम दी जा रही हैं, और चाहे वो अतीक अहमद का मामला हो या मुख्तार अंसारी का मामला हो या फिर इस तरह के नेताओं का मामला हो, जिस तरह से आपने अभी महाराष्ट्र में देखा हत्या जो की गई बाबा सिद्दीकी की, और सलमान खान को भी कहीं ना कहीं टारगेट पर किए हुए है, मुनव्वर फारूकी भी टारगेट पर है। तो मुस्लिम वो लोग जिनको सरकार नहीं मार सकती, जिनको नहीं निपटा सकती, तो उनको निपटाने के लिए क्या इसको पाला जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अब कनाडियन पुलिस के ज़रिए जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी बात पर जो है वो मोहर लगाती है।